हेलो एवरीवन। आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो व्हाई द स्टार इज फार अवे। वो एक अफ्रीकन फोल्क टेल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम एंड आई एम स्टार्टिंग इन क्लास 7। दिस इज माय न्यू चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। रमन लुक्ड एट इट फूड इन लंच बॉक्स एंड मेड अ फेस। जो रमन था उसने अपने लंच बॉक्स की तरफ देखा, उसने एक बुरा सा मुंह बनाया जैसे बनाते हैं ना। हाँ, वो कहता है इडली एंड चटनी, चटनी एंड इडली अगेन, चटनी और इडली और चटनी अगेन। मम्मी ने दोबारा से यही लंच दे दिया। ही सेड टू हिज फ्रेंड भीम। उसने अपने फ्रेंड भीम को कहा। भीम गेव हिज आउन लंच एट अ क्रिटिकल लुक एंड फाउंड। उसने अपने लंच को बेकार सा लुक, कोई बैडली सा लुक दिया। वो कहता है कि तुम सोचते हो कि ये बैडली है। वो कहता है, उसका फ्रेंड भीम कहता है, भाई मुझे मुझे ब्रेड और जैम दोबारा मिला है, ये तीसरी बार है इस वीक का। मैंने आज तक नहीं खाया तीसरी बार। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अब वो बोलता है दे पुश्ड द फूड असाइड। वो अपने खाने को साइड में रख देते हैं कि भाई देखी जाएगी क्या होगा है। वी कैन गेट समथिंग एट अ बर्गर प्लेस आफ्टर स्कूल। रमन भीम को कहता है वो अपने खाने को साइड में रख देते और नहीं खाते। रमन अपने दोस्त भीम को कहता है कि हम स्कूल के बाद एक बर्गर प्लेस पर चलेंगे और वहाँ पे जाके बर्गर खाएंगे, ठीक है। वो खाने की जगह इंग्लिश टेस्ट पर वो देने लग जाते हैं। इंग्लिश टेस्ट था उनका अगले पीरियड में। वो खाने की जगह इंग्लिश टेस्ट पर ध्यान देने लग जाते हैं, उसके लिए याद करने लग जाते हैं। इंग्लिश वाज नेक्स्ट पीरियड। इंग्लिश का अगला पीरियड था, अच्छा ठीक है। एंड मिस्टर फ्रैंक हैड अ रेप्यूटेशन फॉर गिविंग डिफ़िकल्ट टेस्ट्स। और मिस्टर फ्रैंक जो था उससे डिफ़िकल्ट टेस्ट देने का तजुर्बा था, अच्छा। व्हेन द बेल रेंग, जैसे ही घंटी बजती है स्कूल की, दे ड्रॉप देयर अनईटेड लंच इन द गार्बेज। वो अपने बिना खाए खाने को किस में फेंक देते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। मिस्टर फ्रैंक वाज स्टैंडेड नियर बाय। मिस्टर फ्रैंक थे वो साइड में स्टैंड थे। वो कहते हैं नॉट हंग्री गाइस। क्या तुम तो हंग्री नहीं हो, है ना? दे शुक देयर हैंड एंड हरीड ऑफ द क्लास। वे अपने हाथ को माथे पर रखकर क्लास के बारे में सोचते हैं, हर्ड हो जाते हैं। चलो अब चलते हैं थर्ड पैराग्राफ। When the test was over, there was still 10 minutes left for a period to end. Mr. Frank stood at the front of the class. Mr. Frank थे जो वो फ्रंट ऑफ द क्लास साइड में ही खड़े थे, अच्छा ठीक है। बिफोर यू लीव टुडे ही सेड, लर्निंग अगेंस्ट द डेस्क। बिफोर यू, इससे पहले मैं क्लास छोड़ूं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी ही सुना देता हूँ, चलो। अच्छा, तो एक छोटी सी कहानी। वाई द स्टार इज़ फायर अवे। वो सुनाता है वाई द स्टार इज़ फायर अवे। लॉन्ग टाइम पहले, बहुत। अब मैं आपको धीरे धीरे सुनाऊंगा, वो मैं धीरे धीरे सुना था, मैं आपको धीरे धीरे कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनिए आराम से, बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सुन भी सकते हैं। बहुत टाइम पहले जो स्काई थी वो अर्थ से क्लोज थी। जो मैन और वोमेन थे उन्हें प्लांट उगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसकी वजह है जब वो हंग्री होते वो अपने ऊपर वो अपनी छत पे जाते, क्या करते, छत पे जाते और स्काई का एक पीस ले लेते और उसे खाने के लिए। समटाइम्स जो स्काई थी वो राइप बनाना, वो पका हुआ बनाना की तरह लगती, कभी वो रोस्टेड पोटैटो की तरह लगती, कभी स्काई ऑलवेज अच्छी होती थी, डिलीशियस होती थी, अच्छा। पीपल स्पेंड देयर टाइम मेकिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स। पीपल अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड करते थे? ब्यूटीफुल क्लोथ्स मेकिंग पे। दे पेंटेड ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड सैंग सॉन्ग एट नाइट। वह ब्यूटीफुल पिक्चर्स पेंट करते थे और गाना गाते थे रात को, अच्छा। द ग्रैंड किंग ओबा ग्रैंड किंग का नाम क्या था? ओबा हैज़ अ वंडरफुल प्लेस, है ना, वंडरफुल प्लेस, अच्छा। तो उसके बड़ा सा वो था, महल था। हिज सर्वेंट्स मेड ब्यूटीफुल पीस आउट ऑफ स्काई। उसके सर्वेंट्स ब्यूटीफुल पीस बनाते थे स्काई के, अच्छा ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ पे। However, many people in the kingdom did not use the gift of sky wisely.
बहुत सारे पीपल किंगडम में थे, वो स्काई के गिफ्ट को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना लेते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना लेते तो डस्टबिन में फेंक देते थे। अच्छा, तो स्काई एंग्री हो गया और कुछ पीपल एक्स्ट्रा पीसेस फेंक देते थे उसमें, गार्बेज में। तो स्काई क्या हो गया, एंग्री। एक एक मॉर्निंग में स्काई स्काई जो वो आकाश था वो डार्क हो गया। क्या हो गया, डार्क। वो ब्लैक ब्लैक क्लाउड हंग ओवर द लैंड एंड वॉइस ऑफ ग्रेट स्काई टू ऑल द पीपल। काले बादल पूरी लैंड पे छा गए थे और एक ग्रेट सी स्काई की वॉइस आई सारे पीपलों के लिए, यू आर वेस्टिंग माई गिफ्ट ऑफ फूड, डू नॉट टेक मोर देन वाट यू कैन ईट। उससे ज़्यादा मत लो जितना तुम खा सको। अच्छा, I do not want to see pieces of my in the garbage more and I will take my gift away. मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्काई के पीसेस गार्बेज या कूड़े में जाएं, इसीलिए मैं अपना गिफ्ट ले जाऊंगा। जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है वो स्काई वाला, वो मैं अपना गिफ्ट ले जाऊंगा। द किंग और पीपल ट्रिम्ड विद फियर। जो किंग और वहाँ के वो थे सारे आदमी या पीपल थे, वो फियर यानी डर में रह गए। किंग जो ओबा था उसने कहा, लेट बी केयरफुल अबाउट हाउ मच वी टेक। वो कहते हैं इतना ध्यान रखो कि तुम कितना खाओ, उससे ज़्यादा मत लो। लॉन्ग टाइम तक सब पीपल केयरफुल रहे थे। बट एक बार एक मैन जिसका नाम था अदामी, एक सेकेंड, एक बार एक मैन जिसका नाम था अदामी, कहाँ गया, ऊपर है, हाँ, वो केयरफुल नहीं था। फेस्टिवल के दिन उसने बहुत सारे स्काई के पीसेस ले लिए और वो उन सबको खा ही नहीं पाया। उसे पता था कि ये खाना बाहर नहीं फेंकना, नहीं तो स्काई उड़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। वो अपनी वाइफ को भी देता है लेकिन उसकी वाइफ नहीं खाती। यू ईट द रेस्ट, लेकिन उसकी वाइफ नहीं खाती क्योंकि वो कहती है आई एम टू फुल, मैंने बहुत ज़्यादा खा रखा है। अब जो अदामी होता है वो अपने चिल्ड्रन को देता है, डिलीशियस पीसेस ऑफ स्काई अपने चिल्ड्रन को देता है, लेकिन उसके चिल्ड्रन ने भी बहुत ज़्यादा बाइट खा ली थी, इसलिए वो एक भी बाइट और ज़्यादा नहीं खा सकते थे। तो अदामी ने डिसाइड किया कि वो इन पीसेस को डस्टबिन के बॉटम में छुपा देगा। अच्छा, सडनली जो स्काई था वो एंग्री हो गया और जो क्लाउड्स थे वो टर्न ब्लैक। जो स्काई थी वो एंग्री हो गया और काले बादल पूरी ज़मीन पे छा गए। और वो कहता है यू हैव वेस्टेड माई फूड अगेन, गिफ्ट ऑफ फूड, तुमने मेरे गिफ्ट ऑफ फूड को अगेन वेस्ट किया है, इसलिए मैं अब अपने गिफ्ट ऑफ फूड को ले जाऊंगा और तुम्हें कोई छूट नहीं दूंगा। सारे पीपल रोने लगे, वाट वी ईट, हम क्या खाएंगे, वी मस्ट सर्व, हम मर जाएंगे, हम क्या खाएंगे। तो जो स्काई कहता है तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि कैसे पौधे उगाते हैं ग्राउंड में, और तुम्हें फॉरेस्ट में जानवर को हंट करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे लर्न नॉट टू वेस्ट द गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम जान जाओगे कि गिफ्ट ऑफ नेचर को कभी भी वो नहीं वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरीवन वाट द स्काई सेल्ड अवे। सब देख रहे थे कि स्काई वहाँ से चला जाता है। उस दिन से हम वर्क हार्ड करते हैं एंड हम अपने फूड को पका के खाते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर नॉट टू वेस्ट द गिफ्ट ऑफ नेचर। वो हमेशा रिमेंबर रखते हैं कि गिफ्ट ऑफ नेचर को ना बिगाड़ें। तो बेल बज जाती है और नेक्स्ट पीरियड हो जाता है। दैट द एंड मिस्टर फ्रेंड सेइंग स्माइलिंग, ही लुक्ड एट रमन एंड भीम, व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम द स्टोरी। वो मिस्टर फ्रैंक जो इंग्लिश टीचर था उनका, वो रमन और भीम जो दो दोस्त थे उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम इस स्टोरी से क्या जानते हो। तो फिर वो अपनी चेयर से उठते हैं और लोग करते हैं वी गेट द मैसेज, हमें एक मैसेज मिल चुका है कि कभी भी लंच गार्बेज में नहीं फेंकेंगे अब से। अच्छा, तो आप ये होगा चैप्टर हो गया। अब आप इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्टडिंग फॉर द इंग्लिश टेस्ट बिकॉज मिस्टर फ्रैंक गेव अ डिफ़िकल्ट टेस्ट। कि वे दोनों भीम और क्या था रमन इंग्लिश टेस्ट की तरफ ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक डिफ़िकल्ट टेस्ट देते थे। अच्छा, ठीक है।
Of a place was made beautifully with place was made beautiful pictures of fruit and wall, painting of the queen, color decoration, beautiful shapes made out of sky से beautiful shapes बनती थी इसी चैप्टर में है ना. और द स्काई टर्न डार्क वॉज द इंडिकेटर ऑफ द स्काई एंगर. स्काई जो काली हो जाती है वो किसका इंडिकेटर है कि स्काई गुस्से में है. अच्छा तो ये हो गया. अच्छा तो ये हो गया है. अब बाय बाय. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. दिस इज़ माई न्यू वीडियो, फर्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.